नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर बड़वानी से है, जहां सीनियर संयुक्त बालक छात्रावास में प्रवेश के लिए लगाई जाने वाली लिस्ट में 2 दिन पहले छात्रों का नाम हटा दिया गया। जब छात्र प्रवेश के लिए छात्रावास पहुंचे तो आक्रोशित छात्रों ने सहायक आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता बादल गिरासे ने सी न्यूज भारत के संवाददाता को बताया कि छात्रावास में प्रवेश के लिए पहले जो लिस्ट जारी की गई थी, इसके बाद में छात्रावास अधीक्षक ने लिस्ट बदलकर नई लिस्ट लगा दी। छात्र नेता ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन को लेकर बड़वानी के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रंजीत जाधव ने कमलेश अलासिया को बताया कि पहली लिस्ट में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए नई लिस्ट लगा दी गई। अगर कोई कमी पाई जाती है तो हॉस्टल अधीक्षक पर कार्यवाही करेंगे। छात्रों ने सहायक आयुक्त JS डामोर को ज्ञापन दिया है। फिर भी ऐसा लगता है कि छात्रावास में इस तरीके से लिस्ट लगाकर लिस्ट हटाना बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा दे रहा है। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश अलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ AC ट्राइबल कार्यालय पर, जहाँ पर कुछ छात्र आए हैं और उनके साथ उनके पिताजी भी, पेरेंट्स भी। उनका कहना है कि एक छात्रावास है, वहाँ लिस्ट लगी थी, लिस्ट के बाद हमने नाम देखा, फिर हम प्रवेश लेने गए तो लिस्ट बदल दी। क्या ऐसा मसला हो गया और क्या ऐसा कारण रहे? ये हमारे साथ एक छात्र है परेशान। आपका नाम? पंकज कामदार भोसले। पंकज, कौन सी क्लास में हो तुम? 9th। अच्छा, कौन से हॉस्टल में गए थे और वहाँ क्या हो गया लिस्ट देखने के बाद? लिस्ट देखने गया था, नाम था 2 दिन पहले। अच्छा, ठीक। फिर कल बदल दिया। अच्छा, पहले आपने नाम देख लिया था, फिर आप नाम बदल दिया? हाँ। कौन सा नाम नहीं है आपका? हाँ। छात्रावास कौन सा था? छात्रावास नवीन छात्रावास। और हमारे साथ बादल से भी जानेंगे पूरा मामला। बादल, आपके सारे कागज डॉक्यूमेंट्स, क्या लग रहा है यहाँ पैदल ही बैठ गए इसी ट्राइबल पर? जो आज बेटे उनके माता पिता है बच्चे के, जिस तरह से छात्रावास में उनकी लिस्ट लगी थी, जो बच्चे आए हैं उनमें से 30 में से 35 बच्चे के नाम आए और आज वो TC वगैरह निकाल के आ गए। 2 दिन पहले देखने के आए कि हमारा नाम आ गया, इसलिए 2 दिन पहले देखने के तो लिस्ट में नाम थे? हाँ, नाम थे। और आज आए तो उनका नाम नहीं है। फिर आपने जब पूछा होगा ना उनसे कि ये नाम इनके पहले थे फिर हट गए, क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमको पता नहीं है, जो साथ में आए उनको पता नहीं है। आपने बातचीत करना चाहिए उनसे? वो नकुल सर मैंने कॉल किया तो मोबाइल बंद बता रहा है। उनका मोबाइल बंद आ रहा है? हाँ, मोबाइल बंद बता रहा है। हॉस्टल के छात्रावास है, नवीन शासकीय छात्रावास है, जहाँ पर हॉस्टल अधीक्षक नकुल करके नाम आ रहा है। उनसे बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल देखेंगे कि मामला तो बड़ा गंभीर है कि सूची लगाना फिर सूची हटा लेना। बच्चे तो आगे अपना सामान लेकर TC निकालकर बेचारे जाएंगे कहाँ? हम आगे बताएंगे आपको, अधिकारियों से चर्चा करके हो गया। फिर आज हमने देखा था कि AC ट्राइबल पे कुछ ऐसे छात्र खड़े थे जिनकी सूची लगती है, सूची में नाम आते हैं, पर 2 दिन बाद सूची बदली जा रही है। मामला है संयुक्त सीनियर बालक छात्रावास का, जहाँ के छात्रावास नकुल सर है वहां पर। उनका कहना था कि यार BO जानेंगे, तो उस विषय को जानने के लिए हमारे साथ BO जाधव सर है, हम उनसे जान रहे। बड़वानी BO जाधव सर, एक सूची लगती है जहां पर सीनियर बालक छात्रावास के जो बच्चों की, वहां पर नाम बदले गए, पर वो बच्चे हॉस्टल में जब जाते हैं तो उनको बताया जा रहा है कि आप लोगों के नाम नहीं है। पहले सूची लगती है, फिर बदली गई और उन बच्चों को कोई जानकारी नहीं दी गई। दरअसल क्या है कि जो जानकारी, जो सूची आई थी पूर्व में, उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण जानकारी थी जो है। तो त्रुटिपूर्ण जानकारी को, सूची को सुधारने के लिए दोबारा से सूची बनवाएगी और उस सूची को समिति के समक्ष पुनः रखा गया और उसमें से फिर बच्चों का प्रवेश करके संशोधित सूची जारी की गई थी। जो संशोधित सूची के बाद सर ये जो पुरानी सूची देखकर चले गए, उनको सूचना क्यों नहीं दी गई? हॉस्टल अधीक्षक का नकुल सर का कहना है कि ये मेरा काम नहीं, ये सब बोल रहे हैं। अब देखिए, ये कार्य तो जो है अधीक्षक को ही करना चाहिए था और उनकी ड्यूटी थी कि भाई जो बच्चों को सूची हटाई थी तो उन बच्चों को जो है सूचना कर दें। वो किसी कारणवश सूचना नहीं दे पाए होंगे, पर चूंकि अब संशोधित सूची जारी हो गई है तो इसलिए उसी हिसाब से अब प्रवेश जो है दिए जाएंगे छात्रावास में। सर, ये जो बालक आ गए जिनका बोलना है कि हमने तो TC निकाल ली है, हम तो सामान लेके आ गए, अब इन बच्चों का क्या होगा? अब चूंकि इनका संशोधित सूची में यदि नाम नहीं है तो इनको उस छात्रावास में तो प्रवेश हाल फिलहाल की परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा जो। तो अभी वर्तमान में इनका होगा क्या? अब ये तो मैं इस समय कुछ कह नहीं सकता हूँ इसमें इनका क्या होगा जो है।
हमारे साथ बड़वानी बीओ जादव सर है, जिनका कहना था कि संशोधित सूची तो बना दी गई थी, जिनका संशोधित सूची में नाम होगा उन्हीं बालकों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। पुराने जो छात्र हैं जिनका नाम नहीं है। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।